नमस्कार, मैं फिर आपके साथ डॉक्टर मनीषा गौर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर। लास्ट वीडियो में हमारी बात चल रही थी मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ के रिलेशनशिप के बारे में। इट इज अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप और उस वक्त मैंने कुछ डॉटर इन लॉज के लिए टिप्स दी थी, कुछ बातें कही थी कि अगर वो उसको फॉलो करें तो शायद वो बहुत अच्छे से अपने नए एनवायरमेंट में, घर में, एक माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर सकती है। बिकॉज वो अपना उस घर में आती है तो उनका पूरा माहौल बदलता है। एक नए एनवायरमेंट में नए लोगों के तौर तरीके, हर चीज अलग होती है उसके घर से। सो उन सब चीजों को थोड़ा सा फॉलो करने से उनको एडजस्टमेंट में काफी हेल्प मिल सकती है। इफ यू टॉक अबाउट दिस डॉटर इन लॉ मदर इन लॉ रिलेशनशिप, ये बहुत ही खूबसूरत सा रिश्ता है अगर हम इसको बहुत तरीके से निभाएं तो। आमतौर पर मैंने लोगों को बोलते हुए सुना, अजी हमने तो बिल्कुल इसको अपनी बेटी बना रखा है। तो यहाँ एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि डॉटर इन लॉ मदर इन लॉ रिलेशनशिप सास बहू के रिश्ते की तरह खूबसूरत क्यों नहीं बन सकता? इस रिश्ते को, बहू को बेटी का नाम देना ही क्यों जरूरी होता है? क्यों बेटी का नाम देने से ही एक्सेप्टेंस मिलती है? बिना उसकी क्या इस रिलेशनशिप को एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी? क्योंकि जब हम बाकी सारे रोल्स की बात करते हैं तो एक फादर अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाता है, तो माँ पिता का रोल पूरा नहीं करती है। माँ का रोल करती है और पिता अपना रोल करता है। तो व्हेन अ मदर एक्ट्स एज अ मदर एंड फादर एक्ट्स एज अ फादर, तो मदर इन लॉ की तरह क्यों नहीं एक्ट कर सकती, या डॉटर इन लॉ की तरह क्यों नहीं एक्ट कर सकती? वो मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ बनके भी तो उस रिलेशनशिप को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। सो फॉर दैट टुडे लेट मी टॉक अबाउट सम टिप्स, लेट मी टॉक अबाउट सम थिंग्स, गिव सम टिप्स टू द मदर इन लॉज कि वो इस रिश्ते को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं। सबसे पहले तो हम वजह जानना चाहेंगे। मैं वजह आप लोगों को बताना चाहूंगी कि क्यों जाने अनजाने, आई वुड से कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली इस तरह की प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती हैं। सबसे पहले तो इनसिक्योरिटी एक बहुत बड़ा रीजन होता है। इनसिक्योरिटी, मदर इन लॉज के मन में एक इनसिक्योरिटी आती है कि जिस घर को इतना टाइम से उन्होंने संभाल रखा था, जिस किचन को उन्होंने इतना टाइम से संभाल रखा था, जहां उनका बेटा उनकी बात सुनता था, जहां सब लोग उनके हिसाब से चलते थे, वहां अब कोई और इंसान उन्हीं की तरह उस घर में आ रहा है। बाकी सारे लोग जो उस घर में, उनके खुद के बच्चे जो उस घर में, दे आर ऑल बायोलॉजिकल चिल्ड्रन, लेकिन नया इंसान बड़ा होकर उस घर में आ रहा है जो कुछ उनकी तरह ही रोल करने वाला है। तो एक अनकॉन्शियसली उनके मन में इनसिक्योरिटी आ जाती है कि कहीं मेरी पोजीशन तो नहीं छिन जाएगी, कहीं मुझसे ज्यादा उसको तारीफ तो नहीं मिलने लग जाएगी। जरूरी नहीं कि वो जानकर ये सब सोचते हो, पर अंदर एक भय रहता है, एक डर रहता है, और उस डर के कारण बहुत सारी चीजें जो वो नहीं करना चाहती हो जाती हैं। उसके अलावा जो फीलिंग, एक कंपैरिजन की फीलिंग आती है कि रिश्तेदार तारीफ करने लगेंगे कि अरे आपकी बहू तो ये बहुत अच्छा बना लेती है, तो कहीं कहीं अनजाने में उनकी तारीफ कम होने लगेगी और बहू की ज्यादा होने लगेगी। तो उसका भय, उसकी निराशा उनके मन में आने लगती है। वो खुद इन सब चीजों के बारे में क्या सोचती हैं कि कैसे इन चीजों को किया जा सकता है। यहाँ कंफ्यूजन्स उनके मन में डेवलप हो जाते हैं। वो जब इस घर में आई थी तब उनको कैसा माहौल मिला है, हाउ हैव दे गॉन थ्रू एज अ डॉटर इन लॉ, तो उनको लगता है मैंने इतना सब कुछ सहन कर रखा है, तो मेरी बहू को भी मुझे उस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस में तरीके से रखना चाहिए। तो इतने सारे सवाल जब उनके दिमाग में घूमने लगते हैं, इतनी सारी बातें जाने अनजाने उनके मन में चलने लगती है, तो उससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स टसल्स तो आ ही जाती है। इन सब चीजों को दूर करने के लिए कुछ बातें हैं जो उनको ध्यान में रखनी चाहिए कि सबसे पहली बात तो डॉटर इन लॉ जो बहू अपने घर में वो लेकर आए, या तो वो उनकी पसंद है या उनके बेटे की पसंद है। उनकी पसंद है तो सवाल इतने उठने ही नहीं चाहिए, और उनकी बेटे की पसंद है तो आई थिंक अगर वो अपने बेटे से प्यार करती हैं तो शी शुड रेस्पेक्ट हर सन्स चॉइस ऑल्सो। जहां आप अपने बेटे की पसंद को भी रेस्पेक्ट करने लगोगे, उसको पसंद करने लगोगे, तो इतने सारे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। यू कैन ऑलवेज टर्न इनटू अ फ्रेंड टू हर। दूसरा, एक बहुत कॉर्डियल रिलेशनशिप हम बना के रख सकते हैं अपनी बहुओं के साथ। दैट इज ऑल्सो वेरी मच पॉसिबल कि आपकी बहू जब घर में आई है तो आप उसको वो चांस दे रहे हैं कि वो आके आप लोगों को सबको समझ सके, आपके घर के एनवायरनमेंट को समझ सके, तो हम उसकी बातों को सुन लें,
एज अ मदर इन लॉ उनकी बातों को सुन लें, उनकी बातों को रेस्पेक्ट करें, उनकी सोच को एनकरेज करें और तसल्ली से एक बार सुनने के बाद में अपने व्यूज दे दें। एक बार सुने तो सही, जरूरी नहीं है कि बिना सुने ही हम अपना ही सब कुछ बताएं। वी नीड टू बी गुड लिसनर ऑल्सो सो दैट वी कैन मेंटेन अ गुड कॉर्डियल रिलेशनशिप। सेट योर बाउंड्रीज। आपको अपनी बाउंड्रीज सेट कर लेनी चाहिए, आपको अपने आप मैनेज कर लेना चाहिए, डिसाइड कर लेना चाहिए कि ठीक है, अगर वो किचन में काम कर रही है, अगर वो कुछ अपना काम कर रही है, तो हम वहां जाके उसमें इंटरवीन नहीं करेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे। लेट हर डू, गिव अ स्पेस। आप अपना दूसरा काम कर लीजिए तब तक। अगर आपको वो ठीक नहीं लगता है तो आप बाद में जाके उसको सेट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। शी विल नॉट से नो टू यू। अगर हम ये रिलेशनशिप इस तरह से मेंटेन करके रखते हैं, आप अपनी बाउंड्री सेट कर लेंगे और आप उस वहां सीमित रहेंगे और आप उसके काम में इंटरवीन नहीं करेंगे, आप उसको अपॉर्चुनिटी देंगे, तो वो डेफिनेटली आपको सुनेगी। सो वी नीड टू टेक केयर अबाउट द बाउंड्रीज ऑल्सो। अगर आपको लगता है कि नहीं चीजें मैनेज हो रही है, तो आप अपने बेटे से शांति से बैठ के बात कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी आप बात करते हैं, इट शुड नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ कंप्लेन्ट्स। कंप्लेन्ट्स की फॉर्म में अगर आप बात करेंगे तो दैट इज अनदर वे कि आप अपने बेटे के और बहू के बीच में दूरियां बढ़ाएंगे। योर सन इज अ बायोलॉजिकल चाइल्ड, आपका बेटा है और पिछले 26 साल 30 साल से आपके साथ है। अपनी वाइफ से तो अभी अभी मिला है, तो डेफिनेटली उसको हर्ट होगा अगर कोई आने वाली लड़की उसकी माँ को उतना रेस्पेक्ट नहीं देगी या उसकी माँ की बात नहीं सुनेगी, तो कंप्लेनिंग फॉर्म में होगा, तो वो उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना होगा। एंड आई एम श्योर आप वो नहीं चाहोगे कि आप जिसको इतना प्यार करते हो अपने बेटे को, उसकी लाइफ में डिस्टर्बेंसेस आए, क्योंकि फाइनली फ्यूचर में आपको ये भी तो देखना है ना कि आपकी जो बहू है वो आपके ग्रैंड चिल्ड्रन, जो आपके पोते पोती होंगे, उनकी माँ भी होगी। सो अगर उसको हम अच्छे से अभी मेंटेन करके रखेंगे उस रिलेशनशिप को, तो फ्यूचर आपका अपने आप अच्छा होगा। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स की ग्रैंड चिल्ड्रन के क्लोज हो पाएंगे, उनके अच्छे ग्रैंड पेरेंट्स भी बन पाएंगे। सो टॉक टू योर सन बट नॉट इन अ कंप्लेनिंग मैनर। ऑलवेज रिमेम्बर कि जब भी बहुत हर इंसान में अगर आपको लगता है कि कुछ कमी है तो कुछ अच्छाइयां भी होती है, तो ऑलवेज नोटिस कि वो क्या अच्छा कर रही है। आते साथ ही जरूरी नहीं हो परफेक्ट हो, थोड़ा टाइम बाद भी हो, जरूरी नहीं कि वो परफेक्ट हो कि जिस तरह से आप परफेक्ट हो उस तरह से वो परफेक्ट हो। आप जिस चीज को पिछले 30 साल से हैंडल कर रहे हैं, वो उस चीज को उसने अभी अभी हैंडल करना शुरू किया, क्योंकि पेरेंट्स के घर पे तो मुझे नहीं लगता कि लड़कियां कभी इतना काम करती होंगी जितना काम वो ससुराल में आने के बाद करती हैं, तो उनको भी एक्सपर्ट होने में वक्त लगता है। तो आप उसकी कुछ अच्छी अच्छी बातों को नोटिस करके अप्रिशिएट करना शुरू करिए। आप उसको अप्रिशिएट करेंगे तो उसके मन में आपके लिए अपने आप वो इमोशंस और फीलिंग्स डेवलप होंगे कि हाँ, मेरी मदर इन लॉ मेरे को नोटिस करती है, मेरी कुछ अच्छी चीजों को नोटिस करती है, मेरी लाइक्स को नोटिस करती है, मेरी डिसलाइक्स को नोटिस करती है। आपको ये मालूम होना चाहिए, आपको पता है कि हाँ भाई आपके बेटे को गाजर का हलवा पसंद है, तो आपकी बहू को क्या पसंद है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। सो इफ यू नो हर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, she will definitely respect you back. She will feel the need to learn you more, know you more. तो ये चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ऐसे कुछ छोटी छोटी चीजों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो इस रिलेशनशिप को हम बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। उसकी चॉइसेस को रेस्पेक्ट करना, इन सब चीजों को रेस्पेक्ट करने में, लाइक्स को डिसलाइक्स को देखने में, हम इस रिलेशनशिप को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। एक बहुत आम सी आदत होती है जनरली, अगर हम किसी चीज से डिससेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो हम लोगों को उसके बारे में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा स्कूल में एग्जाम पेपर देकर आता है, उसके एग्जाम पेपर खराब हो गया है, अच्छा नहीं हुआ है, तो आके बोलेगा नहीं अच्छा नहीं हुआ, ये खराब है, क्वेश्चन पेपर ही खराब था, क्वेश्चंस आउट ऑफ कोर्स आ गए, बहुत सारी कमियां उस क्वेश्चन पेपर के अंदर नजर आने लगती है। वो अपने अंदर की प्रॉब्लम या उससे रिलेटेड कोई और चीज नहीं डिस्कस करता है। तो अगर आपको अपनी डॉटर इन लॉ की कोई चीज पसंद नहीं आ रही है, प्लीज डू नॉट डिस्कस विद योर रिलेटिव्स। आप जितना अपने रिश्तेदारों को अपने बहू के बारे में बात करेंगे और बहू आपकी वो चीज सुनती है तो उसको बहुत हर्ट होगा, बुरा लगेगा, तो वो भी आपके बारे में उतनी ही बातें करेगी। वो भी अपने आप को सही प्रूव करने के चक्कर में लोगों को बताएगी कि नहीं मेरी मदर इन लॉ ऐसा करती है।
सो वाई शुड वी इनिशिएट दैट? हम ऐसा क्यों करें कि हम सामने वाले को या दूसरे व्यक्ति को ऐसी चांस दें कि वो हमारे बारे में इस बारे में बात करें? सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ डॉटर इन लॉ, वो भी आई है या उसके अंदर कुछ है, तो इट इज बेटर कि हम घर की बातों को घर में ही रखें. दिस इज वन एडवाइस विच आई ऑलवेज गिव टू डॉटर इन लॉ जो मेरे पास आती है, प्रॉब्लम्स लेकर आती है, तो उनको भी मैं यही बोलती हूँ कि हमेशा ऐसा होना चाहिए कि आपके ससुराल की बातें ससुराल में रहनी चाहिए और पीहर की बातें पीहर में रहनी चाहिए. डोंट शेयर इट मच विद योर पेरेंट्स ऑल्सो, जब तक कि आप बहुत ज्यादा आपको लगता है कि नहीं सोल्यूशन मिल सकता है, क्योंकि आपके पेरेंट्स को सिर्फ उतना आप जो शेयर करते हैं उसमें उनको वो नेगेटिव चीजें तो पता पड़ती है, पर जो अगर दिन में एक चीज नेगेटिव हुई है और 7 चीजें 7 में से अगर एक नेगेटिव हुई है और 6 पॉजिटिव हुई है, तो आप वो पॉजिटिव इतना नहीं शेयर कर रहे हो जितना आप नेगेटिव शेयर कर रहे हो, बिकॉज दैट इज हर्टिंग यू मोर. और इसके चक्कर में आपके पेरेंट्स के पास तो सिर्फ नेगेटिव बातें होती है ना. उनको लगता है कि पता नहीं हमारी बेटी कितनी परेशान है ससुराल में, जबकि ससुराल में इतनी परेशानी होती नहीं होगी. सो इट इज बेटर टू सॉर्ट इट आउट. आपस में बैठ के सॉर्ट आउट करना ज्यादा अच्छा है. गो एंड टॉक टू योर डॉटर इन लॉ डायरेक्टली. आप अपनी डॉटर इन लॉ से डायरेक्टली बात करो कि बेटा मुझे ये चीज नहीं अच्छी लग रही है इसके अंदर, इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं. हम डायरेक्टली बात करेंगे तो सोल्यूशंस ज्यादा अच्छे से निकलेंगे. और अगर हम नहीं बात करेंगे, बोलना बंद कर देंगे, एक दूसरे की तरफ देखना बंद कर देंगे, तो उससे सिर्फ डिस्टेंसेस बढ़ेंगे, रिलेशनशिप्स खराब होंगे, घर टूटेंगे. सो you should always beautify the relationship rather than breaking the relationships. I firmly believe in making the bridges, not breaking the walls. So I think every one of us can do that. अपन लोग सब ये चीज कर सकते हैं. So follow these little tips. बहुत सारी चीजें होती है, पर इन छोटी छोटी बातों को अगर हम ध्यान देते हैं तो हम बहुत खूबसूरत इस मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ रिलेशनशिप को भी बना सकते हैं. और इसको हम सास और बहू के नाम से भी बहुत खूबसूरत बना सकते हैं. सास बहू सिर्फ जोक्स के लिए नहीं होते, सिर्फ झगड़े के लिए नहीं होते, लड़ने के लिए नहीं होते, वो 2 फ्रेंड्स की तरह भी रह सकते हैं और वो एक अच्छे तरीके से रह सकते हैं. सो ब्यूटिफाई दिस रिलेशनशिप. थैंक यू.